जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन 2 ही 3% बच्चों को हो पाता है। अदरवाइज 95-97% बच्चे जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जो 2-3% बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्या काम करते होंगे कि उनका सिलेक्शन होता है, बाद बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज का जो सेशन है उन सब बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले समझिए कि करंट अफेयर्स का हम यहाँ बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के साथ जीएस को कैसे इंक्लूड करें, कितना डालें ताकि आपका एक सटीक नोट्स बन पाए। देखिए ये ना जनवरी का अपॉइंटमेंट है, जनवरी में जितना सारा महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुआ था उससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि नियुक्तियां ये जनवरी में हुआ था। अब देखिए राकेश अग्रवाल जी जो है आतंकवाद विरोधी एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के जो है महानिदेशक बनाए गए हैं। अब देखिए ये जो है ना एनआईए बना कब, तो 26/11 का जो घटना हुआ था 2008 में, उसके बाद जो है 31 दिसंबर 2008 को इसको स्थापित किया गया। अब देखिए आपका दिमाग में चलेगा ना एनआईए है क्या, तो एनआईए जान गया कि क्या है, कब इसका स्थापना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे शत्रुजीत सिंह, ये कौन है? शत्रुजीत सिंह जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। अब देखिए यार आईटीबीपी से जुड़ा हुआ इतना सारा फैक्ट है ना कि यदि आपको मिलाने के लिए देगा, इनमें से कोई नहीं छाटने के लिए देगा, कुछ भी देगा, आपको जीवन में कभी आईटीबीपी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप इस तरह पढ़िएगा तो। देखिए आईटीबीपी का स्थापना लिख दीजिए 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। इसका सबसे इंपोर्टेंट जो आज का सवाल पूछने लगा है कि आदर्श वाक्य, ये आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। ये पूछेगा कि किसका आदर्श वाक्य है, आईटीबीपी का है, सीआरपीएफ का है, एनसीसी का है, आपका बीएसएफ का है, सीआईएसएफ का, किसका है? तो याद रखिएगा कि शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा जो है किसका है? आईटीबीपी का है। आईटीबीपी ही मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी है। जितना सारा मध्य और पश्चिमी हिमालय वाला एरिया है वहाँ पे आपदा प्रबंधन यदि आएगा तो कौन करेगा काम? वहाँ पे आईटीबीपी काम करेगा। और साथ साथ में जो कैलाश मानसरोवर के हम जो यात्रा करते हैं उन सब यात्रा का जो यात्रियों की जो सुरक्षा है उन सब का काम कौन करता है? तो आपका आईटीबीपी करता है। अब देखिए छोटा सा यहाँ पे काम है कि क्या किए, असम राइफल्स एआर ले दिए हैं। इसका स्थापना कब हुआ? 1835 में। सीआरपीएफ का 1939 में, होम गार्ड्स का 1946 में, एनसीसी का 1948 में, टीएफ का 1949 में, आईटीबीपी का 1962 में, बीएसएफ का 1965 में, सीआईएसएफ का 1969 में। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 20 से 30 सेकंड आपको ये पूरा ना रिवीजन मारने में लगेगा, पूरा आपका काम खत्म हो गया। करंट अफेयर्स में क्या पढ़िएगा? सत्यजीत सिंह कौन है? तो आईटीबीपी के चेयरमैन है। अदरवाइज कोई आपको मैगजीन इतना सारा फैक्ट आपको नहीं डालेगा। ये सब फैक्ट क्या करना होगा? आपको खुद लिखना होगा। इससे क्या होगा? आपका ये अगला साल या 2-3 साल बाद चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट हमेशा रहेगा। तो ये तो चेंज हो जाएंगे लेकिन ये क्या होगा? हमेशा रहेगा। अगला बार जब चेंज होगा तो यहाँ पे काट के ऊपर नाम लिख देंगे। फिर मेरा क्या होगा? करंट अफेयर के साथ पूरा जो है आपका जीएस कंप्लीट। तो इस तरह आपको नोट्स बनाना है। जैसे आपका यहाँ पे है, देखिए फिर प्रवीण कुमार कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है। अब बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? देखिए 1965 में, यहीं पे लिखा हुआ, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब रवि रंजन कौन है? तो एसबीआई के एमडी बनाए गए। अब हमको याद है कि एसबीआई का स्थापना 1945 1 जुलाई 1955 को किया गया था। आपको यदि याद नहीं है तो यहीं पे लिख दीजिए भाई, ये बगल में आपको काम हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव आरजेडी के जो है अभी अध्यक्ष बनाए गए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये नागेश कपूर, ये कौन है? भारत सेना के नए उप प्रमुख है। भारत सेना क्या है? नए उप प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारत नौसेना के प्रमुख है, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये कौन है? थल सेना के हैं। यानी आपका वायु सेना के कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह। आपका नौसेना कौन हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना कौन हो जाएंगे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब देखिए पूरा यहाँ काम किया गया है क्या कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस को यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है। तो जब भी आप नोट्स बनाइएगा ना तो करंट के साथ क्या कीजिए? जीएस को इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होगा? आपका ये करंट नहीं पूछता है तो जीएस तो पूछेगा ना। यदि कोई भी एग्जाम में होता है 100 क्वेश्चन पूछा गया है, जीएस का बात करें 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें 15% करंट रहता है, बाद बाकी आपका 85% क्या रहता है? वो जीएस रहता है। तो सोचिए कि वो करंट से ही जुड़ा हुआ जीएस पूछता है आजकल। इसलिए वो करंट तो पढ़ना है लेकिन उससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट बनता है उन सब फैक्ट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा? आपका जीएस भी बढ़िया होगा और करंट भी बढ़िया होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक, आज का सेशन आप लोग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।